इस कहानी का नाम जादुई तालाब है। एक बार की बात है, एक गांव में दो सौतेली बहन रहती थी, सीता और गीता। बड़ी बहन सीता थी और छोटी बहन गीता थी। दोनों का आपस में मेल जोल इतना अच्छा नहीं था। गीता अपनी बड़ी बहन के साथ कभी सौतेली व्यवहार नहीं किया, बल्कि वह अपनी बड़ी बहन का बहुत आदर सम्मान करती थी। लेकिन सीता सोचती थी कि उसकी छोटी बहन को उससे जलन हो रही है, और सीता इस गलतफहमी में गीता से नफरत करने लगी और मौका मिलते ही उससे झगड़ा करने लगती थी। लेकिन गीता फिर भी सीता से कुछ नहीं कहती। एक दिन जब सीता सीमा से बाहर हो गई तो गीता ने कहा, देखो सीता, तुम एकमात्र मेरी बड़ी बहन हो, तुम इस तरह से व्यवहार मत करो, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तब सीता ने कहा, कौन सा बहन, तुम मेरी सौतेली बहन हो, ये सब तुम्हारा नाटक है। यह सुनकर सीता को बहुत तकलीफ हुई और वहाँ से उदास होकर बाहर चली गई, और सीता के बारे में सोचते हुए जंगल की ओर चली गई। अचानक कोई सीता को पुकारने लगा। उसे लगा कि शायद सीता मुझे बुला रही है। उसके ना सुनकर वह आगे बढ़ गई। उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, तो वह उस पेड़ के पास सामने बैठकर रोने लगी। तभी अचानक पेड़ ने कहा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? गीता ने कहा, हाँ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। पेड़ ने कहा, हाँ बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे जड़ें भी कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मैं ज़मीन से पानी नहीं खींच पा रहा हूँ। क्या आप पास के तालाब के से कुछ पानी ला कर मेरे ऊपर डाल दोगी? गीता ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं अभी जाती हूँ। गीता ने वहाँ से निकलकर तालाब की पास पानी लेने जाती है और देखती है कि वहाँ पहले से ही एक मटका रखा था। गीता उस घड़े में पानी लाती है और उस पेड़ के जड़ों में डाल देती है। तो पेड़ ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। गीता ने कहा, इसमें शुक्रिया कैसा, हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। पेड़ ने कहा, बेटी, तुम जिस तालाब से पानी लेकर आई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से उस तालाब में जाओ और एक डुबकी लगा कर आओ, और अगर तालाब तुम्हें कोई उपहार देता है तो उसे स्वीकार कर लेना। गीता एक बार फिर से उस तालाब की ओर जाती है। तालाब पहुंचकर में ऊपर जाती है पानी के ऊपर जाती है और एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही सीता के हाथ में एक सोने से भरे मटका आ जाता है। गीता सोचने लगी, लगता है इसी उपहार के बारे में बात कर रहे थे पेड़ जी, मुझे ये स्वीकार कर लेनी चाहिए। इतना कहकर गीता सोने से भरे उस घड़े को लेकर अपने घर की ओर जाने लगी। घर पहुंचकर गीता अपने माता पिता को सोने से भरा घड़ा देती है
और सारी बात बताती है। यह देखकर सीता को जलन होने लगती है। माता-पिता जाने के बाद सीता गीता के पास जाती है और कहती है, तुम सोने से भरा वह घड़ा कहाँ से मिला? गीता ने कहा, मैं इसे जंगल के पास की तालाब से लाई हूँ, लेकिन तुम मुझे इतना सवाल क्यों पूछ रही हो? सीता ने कहा, तुम अपने हिस्से का सोना लेकर समझती हो मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगी, मैं अपने हिस्सा लेने वहां जाऊंगी। गीता ने कहा, मैं जो सोना लाई हूँ वह तुम्हारा भी है और हमें सोना नहीं चाहिए। तब सीता ने कहा, तुम अपना राय अपने पास रखो, मैं जाऊंगी। दूसरे दिन सीता तालाब की तलाश में निकल जाती है और जादुई तालाब के पास जाने लगती है। रास्ते में सीता को भी वह पेड़ आवाज देता है और पेड़ कहता है, बेटी और बेटी, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकती हो? सीता ने कहा, वाह बोलने वाला पेड़, ये तो कुछ नया लगता है। हाँ बोलो, क्या आवाज दे रहे हो? पेड़ ने वही सवाल सीता से भी पूछा और सीता ने कहा, सुबह सुबह तुम्हें और कोई नहीं मिला अपनी बकवास बातें बोलने के लिए? मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। पेड़ ने कहा, बेटी बस थोड़ा सा पानी ला दो। सीता गुस्सा हो गई और तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुक मैं तुझे अभी पानी पिलाती हूँ। यह बोलकर सीता पेड़ को परेशान करने लगती और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में वह तालाब के पास पहुँच जाती है। फिर सीता कहने लगी, हाँ ये वही तालाब है, जल्दी से उतर कर एक डुबकी लगाती हूँ। सीता तालाब में उतरकर एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही सीता के पैर में एक सांप काट लेता है और वह चीखने लगती। इधर सीता को ना आता देख गीता बहुत परेशान हो रही थी। गीता सोच रही थी, इधर देर हो गई, अभी तक सीता वापस नहीं आई। कहीं कहीं सीता किसी संकट में तो नहीं पड़ गई और गीता उसे ढूंढने निकल पड़ी। गीता जाकर पेड़ से बोली, पेड़ जी, क्या आप सीता को कहीं देखे हो? पेड़ ने कहा, हाँ सीता उस तालाब की ओर गई है। पेड़ की बात सुनकर गीता तालाब की ओर जाने लगी और वह जाकर देखी उसके बड़ी बहन तालाब के पास पड़ी है। वह सीता को बहुत उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सीता नहीं उठ। तभी गीता वापस पेड़ के पास आती है और उससे सारी बात बताती है। तब पेड़ ने कहा, तुम्हारे बहन को सांप उसे काटा, उसे बचाने का एक ही उपाय है, मुझसे एक शाखा तोड़ लो और तुम्हारी बहन को जाकर छुआओ, वह ठीक हो जाएगी। गीता उस शाखा को लेकर सीता को छुआई और सीता ठीक हो गई। इसके बाद सीता ने छोटी बहन से कहा, तुम ना आती तो मैं आज जीवित ना होती। गीता ने कहा, नहीं, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि हमें और धन नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी और हट करके चली आई। सीता ने कहा, क्षमा करो गीता, आज के बाद मैं तुम्हें हर बात मानूंगी। यह कहकर सीता
और गीता पेड़ के पास आई और पेड़ को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण अपनी आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए बच्चों, यदि आपके घर में कोई छोटा बड़ा भाई बहन है तो उसकी बात मानना चाहिए, क्योंकि आपका भाई बहन आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। और आपसे जो भी हो पाए लोगों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।